नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फाने देवांगन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीते 5 साल तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन रहा और अब प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और प्रदेश में जब से बीजेपी की सत्ता आई है तब से लेकर अब तक गरीबों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार केवल चंद उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। वहीं कांग्रेस के इस बयान को डिप्टी सीएम अरुण साव ने अफवाह करार दिया है और कहा है कि प्रदेश में लगातार राशन वितरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना के तहत राशन वितरण हो रहा है। वहीं कांग्रेस की इस बात को भाजपा ने झूठा बताया है। का अधिकार है, हर गरीब का अधिकार है कि उसे रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन मिले। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही गरीबों के हित में कोई निर्णय नहीं ले रही हैं। यह सरकारें चंद उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। यह दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल से जो योजनाएं चल रही थी, विशेष तौर पर राशन की योजना, उसको विष्णुदेव सरकार ने बंद कर दिया है। और हम निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद भी इसको सड़क पे जनता के बीच ले जाएंगे। कांग्रेस अफवाह फैलाने में, झूठ बोलने में माहिर है और वही काम कर रहे हैं। इनके पास न कोई मुद्दे हैं, न इनकी नीयत है, न इनके पास नेतृत्व है। आज कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है तो सिवाय अफवाह फैलाने की, झूठ बोलने के इनके पास कोई विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य के ओडिया भाषा लोगों के लिए उत्कल दिवस महत्वपूर्ण है, जिसे 1 अप्रैल 1936 को राज्य गठन के स्थापना दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में उत्कल दिवस मनाने का एक प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़िया और ओडिया लोगों के बीच एकता की भावना को प्रोत्साहन देना है। इस दिन हर साल कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वहीं उत्कल दिवस को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मांगते हैं कि मेरे को बेटी दे दे, बेटा दे दे, भगवान जो देगा वो स्वीकार करना पड़ता है। तो ये गर्त में है, जगन्नाथ जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। नहीं, कोई मांग नहीं, हमारा मांग पूरा हो गया। तो देखिए, भाग्य से बड़ा और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है न मिलेगा। राजधानी रायपुर में इन दिनों चोरी की वारदातें बढ़ गई है, जहां संजय नगर निजामी चौक में एक सुने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और मकान से नकदी समेत लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। बता दें कि पूरा परिवार घर में ताला लगाकर होली मनाने जांजगीर गया हुआ था। वापस घर आने पर घटना का पता चला। घर की खिड़की, दरवाजा और अलमारी तोड़कर चोरों ने 3 लाख नकदी समेत सोने चांदी के जेवर भी चोरी की। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत टिकरापाड़ा थाने में की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही चोरी की घटना प्रकाशमयी है, जिसका थाने में अपराध दर्ज किया गया है। अपराध दर्ज करने पश्चात से सीसीटीवी कैमरा और बाकी चीज़ों पर हम खंगाल रहे हैं और हम लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। यदि सुने घर हैं तो पुलिस को सूचित करें। इसके अलावा जल्द ही इस पर कार्रवाई करके चोर को गिरफ्तार करके मसरूका जब्ती कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान बस्तर लोकसभा में होगा, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी तैयारियों में जुट गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव बस्तर दौरे से वापस लौटे। इस मौके पर उन्होंने बस्तर दौरे को लेकर कहा कि प्रथम चरण का नामांकन हुआ है, जिसमें बस्तर लोकसभा के सभी कार्यकर्ता और संभाग के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उधर भोजन के लिए प्रसाद। चरण का नामांकन जो है फर्स्ट फेज का बस्तर लोकसभा का, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप जी का कल नामांकन हुआ। हमारे बस्तर लोकसभा के सभी उसके अंतर्गत आने वाली जिलों और विधानसभा से बड़ी संख्या में और जनता जनार्दन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बड़ा ही हर्षोल्लास का वातावरण था। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के सामने स्थित होटल में आग लग गई। होटल का नाम सत्यम बताया जा रहा है, जिसके नीचे वाले भाग पर रेस्टोरेंट और कपड़े की दुकान संचालित हो रही थी और ऊपर यात्रियों के ठहरने के लिए कमरा है। घटना के दौरान होटल के कमरों में ठहरे हुए थे यात्रियां, जिन्हें बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि आग दूसरी मंजिल पर किचन में लगी। वहीं आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है।
रायपुर में तस्करों का आतंक बढ़ते ही जा रहा है। प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भाटा गांव स्थित नया बस स्टैंड के पास प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से जब्त टैबलेट की कीमत 50,000 बताई जा रही है। टैबलेट सर, ये नशीली टैबलेट के जो तस्कर थे उसको गिरफ्तार किया गया। टिकरापारा में नशीली टैबलेट के तस्कर शहीद रहे गिरफ्तारी की गई है, जिससे 700 नग के आसपास नशीली टैबलेट की जब्ती हुई है। इसमें नशीली टैबलेट बेचने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये कहाँ से ला रहा था सर? इस संबंध में भी विवेचना की जा रही है और कुछ अपने को तथ्य और जानकारी प्राप्त। मीडिया में गलत बयानबाजी और बड़े नेताओं की छवि धूमिल करने के आरोपों में पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नेता अरुण सिसोदिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वहीं इस नोटिस के जवाब में अरुण सिसोदिया ने कांग्रेस के आलाकमान को 2 पन्नों का पत्र लिखा है। इस पत्र में एक तरफ जहां उन्होंने खुद के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताया है, तो दूसरी तरफ स्लीपर सेल वाले बयान के एवज में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया के पत्र को लेकर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। दीपक बहन जी के ऊपर कई बार इस तरह की बात आई है। अब सत्य क्या है वो तो वो लोग ही जानेंगे, परंतु मुझे ये लगता है कि टारगेट करके भी उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। दीपक बहन जी को जानबूझकर सब लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। खबर इंदौर की है, जहां इंदौर पुलिस ने फर्जी साधु बनकर लोगों को लूटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इंदौर में फर्जी साधु बनकर अपने साथियों के साथ 4 पहिया वाहन में भभूति लगाकर राह चलते लोगों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहा था और 2 वारदात इसने तत्कालीन रूप से एरोड्रम थाना क्षेत्र में की थी, जिसमें पुलिसकर्मी और पूर्व बीएसएफ अधिकारी के साथ लूट और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था। तांत्रिक क्रिया करने के नाम पर घड़ी और हाथ का कड़ा को लूट कर भाग गया था। वहीं पहली घटना में पुलिसकर्मी को आशीर्वाद देने के नाम पर सोने की चेन लूटी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक मुहिम चलाई गई और इसमें गुजरात से जो खेड़ी डिस्ट्रिक्ट का कबड़गंज जहाँ का रहने वाला है ये आरोपी, उसको सीसीटीवी फुटेज लगभग 700 सीसीटीवी फुटेज देखे और गुजरात तक उन फुटेज को देखते हुए उस आरोपी के गांव तक पहुंचे और तब फिर वहां शोहरत पता की तो पता चला कि कबड़गंज में रहने वाला किशन नाथ पुत्र बाबूनाथ इस तरह का उसकी शोहरत है। ये पहले भी इसी तरह की घटनाओं पकड़ा जा चुका है। इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली पारंपरिक गेर को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों और गेर आयोजकों के साथ गेर मार्ग का भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने आयोजन के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा भी की है। आपको बता दें कि कलेक्टर आशीष सिंह ने पूरे गेर मार्ग में जर्जर और निर्माणाधीन मकान को चिन्हित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही गेर के दौरान किसी तरह का हुड़दंग ना हो, इसको लेकर भी आयोजकों को सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को गेर मार्ग में पड़ रहे बिजली के तारों को व्यवस्थित करने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से गेर को लेकर की गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जानकारी ली है। रूट की सारी व्यवस्थाएं देखी गई हैं और इसके साथ साथ चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें शिरकत करना प्रस्तावित है, अतः उनकी सुरक्षा से संबंधित जो इंतजाम हैं उनको भी रिव्यू किया गया है। खबर इंदौर की है, जहां लगातार खेतों में पराली जलाने से खेतों की उर्वरकता क्षमता नष्ट हो रही है, जिसको लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा पराली से निजात पाने के लिए बायो डिकम्पोजर कैप्सूल का इजाद किया गया है, जिसे किसान ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। दरअसल मालवा के किसानों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश और सावधानियां बरतने के लिए उपाय बताए जा रहे हैं। फिलहाल रबी की फसल कट गई है और उससे टूट जो खेत में बचे हैं उसे जला दे रहे हैं, जिससे भारी नुकसान होने की संभावना होती है। जितनी आपको मात्रा लगे वो फोन लगा के भी बात कर सकते हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान की वेबसाइट पे आप अगर मेल करना चाहें या व्हाट्सअप आपको करना आता हो तो किसान भाई वो जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितनी कैप्सूल लगेगी और उस हिसाब से वहाँ से कैप्सूल बुलवा के जो नरवई है उस पर स्प्रे करें और स्प्रे कराने के बाद अपना कल्टीवेटर चलाएं तो जो नरवई जलाते हैं वो एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और खाद जब बनेगा तो निश्चित ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।